हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाला है 23 तारीख को, उसका टेस्ट सीरीज़ हम लोग को चला रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि पहले वाले पार्ट आप लोगों ने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की उपाधि यानी कि प्राप्ति हुई थी। मलिक काफूर जो था ना, वो एक हिजरा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मलिक काफूर जो था एक हिजरा था, तो प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ से प्राप्ति हुई थी? तो गुजरात का जो विजय हुआ था, यानी कि अलाउद्दीन जो था गुजरात पर आक्रमण किया था, वो उस प्रांत को जीत लिया था। तो वहीं के जो शासक थे वो मलिक काफूर को जो है गिफ्ट में उसको दे दिए थे। किसको? गुजरात का जो शासक था वो दे दिया था अलाउद्दीन। किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्दा प्रथा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रारंभ कब हुई थी। तो मुस्लिम काल से ही हुई थी। जैसे मुस्लिम लोग जो बुर्का वगैरह लगाते हैं, तो उसी टाइम से जो है ना पर्दा प्रथा का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठों का उत्थान, मराठों का जो उत्थान है वो कब हुआ था? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो शिवाजी के काल में जो है ना मराठों का उत्थान हुआ था, यानी कि शिवाजी के काल में मराठों का उत्थान हुआ था। और ये जो शिवाजी जो था अपनी राजधानी को जो है ना, ये रायगढ़ बनाया था अपनी राजधानी को, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा रोधक है? देखिए, लोहा तो उष्मा रोधक नहीं है, तांबा भी नहीं है और कार्बन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्मा रोधक कौन है? हवा है। उष्मा रोधक कौन है? हवा है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शाखाओं वाला आईसीबीसी किस देश का बैंक है? ये कह रहा है कि आईसीबीसी एक बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं इनके। तो ये किस देश का बैंक है? तो ये चाइना का बैंक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाइना का बैंक है ये। निम्नलिखित में से भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? अब ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी जो शाखा विदेशी बैंक का जो शाखा है वो कौन सा है? तो वो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक यानी कि ANZ ग्रीनलैंड बैंक इसको भी कहा जाता है। हालांकि भारत में जो है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के नाम से जानते हैं, चार्टर्ड नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिकी देश है एक, दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर, इसका नाम क्या है? इक्वाडोर है ना, दक्षिणी अमेरिका में एक देश पड़ा, इसका नाम इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भूमध्य रेखा इस देश से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा का हमको पता है कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन कहते हैं, और उस देश से गुजरता है कौन सा? भूमध्य रेखा गुजरता है, इसीलिए उस देश का नाम क्या पड़ गया? इक्वाडोर पड़ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सिरिंग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? तो अगर आप अफ्रीका को मैप कुछ इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोमालिया है, इस जगह पे स्थित है। उसके जस्ट ऊपर में इथियोपिया है, इसके जस्ट बगल में कौन है? जिबूती। यहाँ पे कौन सा एक छोटा सा देश है? जिबूती है, ठीक है। इन तीनों देशों को अगर आप मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। एक सिंह की तरह निकला हुआ होता है, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है इसको। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में कब की गई थी? तो ये 20 अगस्त 1828 को की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? ये संवाद कौमुदी नाम था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, संवाद कौमुदी इसका नाम था, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन जो है 1864 पर सैयद अहमद खान ने किया था? तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है ना, साइंटिफिक सोसाइटी का जो है स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है, सैयद अहमद खान ने किया था 1864 में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो दयानंद सरस्वती जो थे ना, वो आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे? तो 1875 में किए थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टका नामक जो है ना चांदी का सिक्का जो है वो इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की एक योजना बनाई थी? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो एक कृषि विभाग का गठन किया था। ठीक है, कृषि विभाग का गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? इसका जो राइट आंसर है वो मृणालिनी साराभाई है इसका सही आंसर। ठीक है, द वॉइस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है? मृणालिनी साराभाई इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो गुप्त संवत जो है 319 में से 320 जो है ये टाइम पे किया गया था और ये चंद्रगुप्त प्रथम थे उस टाइम पे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य मतलब समतुल्य माना जाता है? तो कामदक का राजनीति शास्त्र जो था, कामदक का राजनीति शास्त्र जो है इसके समतुल्य माना जाता है। ठीक है, गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर राज्य चिन्ह की मोहर में किसकी आकृति थी? तो गरुड़ की आकृति थी। ध्यान रखेंगे, यानी कि गुप्तकालीन राजसी आदेशों पर जो राज्य चिन्ह का मुहर हुआ करता था वो किसका था? गरुड़ का मुहर हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला को किस वर्ष अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो 1864 में बनाया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का अधिकार प्रदान किया गया था? तो वो जम्मू कश्मीर था। कौन था? जम्मू कश्मीर का। आपको पता है कि ये हट भी गया 2019 में, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा फेमस है, सुभाष चंद्र बोस का जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कुछ इस तरह का नारा है इनका। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ठीक है, तो चर्चित इल्बर्ट बिल जो था ना वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, जो कि ऑप्शन में कोई है नहीं, लॉर्ड रिपन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो सबसे पहले जो है जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लग को जाता है। ठीक है, उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? यानी कि किस वर्ग को जो है यह टैक्स नहीं देना होता था? तो मुसलमानों को, यानी कि जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पे ही लगता था, गैर मुसलमानों पे ही लगता था। यानी इसका मतलब है कि मुसलमान को छोड़ के सभी पे लगता था। ठीक है, अगला है पल्लव किसके सामंत थे? यानी कि पल्लव वंश जो था किसके सामंत थे? ये क्वेश्चन शो कह रहा है ये सातवाहन वंश के जो है सामंत। ठीक है, सातवाहन वंश के सामंत थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था। ठीक है, सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है सम्मोहनी वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? सम्मोहनी वर्षा होती है। उसके बाद पर्वतीय होती है, उसके बाद चक्रवर्तीय होती है। ठीक है, और फसल के लिए मानसूनी वर्षा होती है। उसका सीमेंट के सेटिंग के समय, सेटिंग मतलब जब हम सेटिंग करते हैं उस समय सीमेंट बहुत जल्दी जम जाता है, तो नियंत्रित करने के लिए क्या मिला दिया जाता है? तो जिप्सम मिला दिया जाता है। सीमेंट में अगर आप जिप्सम मिला देंगे, जो कि 2 से 3% ही मिलाते हैं हम लोग, तो वो बहुत तेज़ी से जम जाता है। ठीक है, पुल वगैरह जो नदी में बनता है उसमें जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होती है, तुरंत डालो और ढल जाता है वो बहुत जल्दी। ठीक है, एल्यूमिना मिलाने से क्या होता है? एल्यूमिना को मिलाने से जो है बहुत धीरे धीरे जमता है और काफ़ी कठोर हो जाता है फिर वो सीमेंट जमने के बाद। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाला गुंबदकार रूप से लावा जमाव क्या कहलाता है? तो ये बैथोलिथ कहलाता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग में निम्नलिखित में कौन अलग करता है? तो ये पंबन द्वीप जो है ना, पंबन द्वीप अलग करता है रामेश्वर द्वीप को। ठीक है, पाक स्टेट के बारे में बताते तो भारत और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार के बीच में है, और 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? कर के जो अंतिम भार कारापात कहते हैं। क्या कहते हैं? कारापात कहते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। उसके बाद केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचे जाने से उत्पन्न क्या होती है? तो अस्फीति होती है। क्या होती है? अस्फीति होती है, यानी कि
जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में तरलता बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए प्रतिभूति यानी कि जिसको बॉन्ड पेपर हम लोग कहते हैं, सरकार एक बॉन्ड पेपर जारी करती है, आपको एक बॉन्ड देती है और फिर आपको उसके बदले कुछ न कुछ आपको पैसा दे दिया जाता है, तो तरलता मार्केट से कम हो जाती है। ठीक है, तो वो अब स्फीति में तो महंगाई को कम करना है। ठीक है, उसके बाद 21 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा की गई थी? तो SBI के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला हो गया। SBI के द्वारा किया गया था। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। आसान क्वेश्चन है। यूरोपीय एकल मुद्रा यूरो की एक इकाई के बदले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक प्राप्ति की जाती है? तो वो इटालिया का जो लीरा है उसका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्यात मूलक इकाई में फर्म होती है जिससे आशा की जाती है कि वे उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करता है। सोचिए, यानी कि निर्यात मूलक इकाई का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है निर्यात कर रहा है, यानी कि हम किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं, उसको निर्यात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, मतलब आपके पास एक ऐसा पैसा जो कहीं भी शीघ्र पलायन कर जाए, इन द सेंस कि कहीं भी चल जाए। ठीक है, तो वो उसको हॉट मनी कहते हैं। जैसे हॉट मनी को हम डॉलर को रख सकते हैं। अगर आपके पास डॉलर है तो आप किसी भी देश में जा कर के तुरंत भजा सकते हैं उसको, बट आपके पास अगर भारत का रुपया है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे मतलब नहीं ले लिया जा सके, पर डॉलर को आपको हर देश में ले लेगा। तो यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि शीघ्र पलायन करना मतलब कि आसानी से चलने वाला मुद्रा, ठीक है, वो डॉलर है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 से 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? यानी कि 2011 की तुलना अगर किया जाए पिछले जनगणना से, यानी कि 1991 से 2001 की अवधि के दौरान, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ था जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? यही क्वेश्चन कह रहा है ना, तो ये 940 है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, 940 महिला है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला अगर राज्य कहेगा तो केरला है। ठीक है, केरला है। अगर बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो बिहार का अगर कह दिया जाए तो 928 है प्रति 1000 महिला पे। ठीक है, 928 से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज ये सीरीज मेरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कल मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।